हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आरडी सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात की थी, तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ में हम आगे देखते हैं एक फिगर, जिसमें सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात की थी। और जिस किसी दोस्त ने भी हमारा वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो उसको देख ले तो ज़्यादा समझ आएगा, क्लियरिटी ज़्यादा होगी। तो हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करेंगे हम। जैसे ही हम पिछली क्लास से हम रिलेट करते हैं कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने बता दिया पहले वाले वीडियो में। तो सभी जिसने नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो देख सकता है। तो ये हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक की यदि बात करें तो पिछले वीडियो में जैसे बात की कि हम यहाँ पर इस फिगर को यहाँ तक रीड कर रहे हैं। इससे ऊपर वाला पार्ट देखा हमने, तो सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। ये लास्ट नंबर हमारा 4 है, उससे एक बढ़ाओ और 2 से डिवाइड करो। लाइक दैट 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको कैंसिल कर रहे होते हैं तो ये आता है 10। यानी कि यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं इस पार्ट से ऊपर तो वो 10 हैं। अब हम नीचे वाले पार्ट की बात करें तो फिर से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे अगेन फिर से जो लास्ट नंबर है वो मेरे प्यारे बच्चों 4 है। तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट 10। अगेन यहाँ से कितना है 10। क्या हमारा पूरा फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट हो गए? नहीं। अभी तो हमने इंडिविजुअली इस पार्ट को देखा और नीचे वाले पार्ट को देखा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन जैसे ही करेंगे तो हमारे पास, जैसे मैं विजिट कर रहा हूँ ये वाली लाइन, यहाँ से ये जो सेंटर लाइन है इसको हमने विजिट किया ऐसे, और मैं यहाँ विजिट कर सकता हूँ ये वाला। तो ये मेरे पास एक कॉमन पॉइंट बना। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला। अगेन मैं इस सेंटर लाइन से विजिट करूं और इस लाइन से यदि लास्ट वाले से विजिट करूं तो अगेन एक कॉमन ट्राइंगल बनेगा ऐसे। जैसे जैसे मेरा पेन मार्कर चल रहा है उसी के हिसाब से देखें आप लोग, ठीक है। तो ये एक कॉमन ट्राइंगल, यदि इस तरफ यदि 2 कॉमन ट्राइंगल मिले हैं तो हमारे इस तरफ भी 2 कॉमन ट्राइंगल हैं। ऐसे सेंटर लाइन आएंगे और हम इस लाइन से विजिट कर रहे हैं यहाँ तक, फिर सेंटर लाइन आएंगे और अब की बार मैं इस लाइन से विजिट करूंगा और यहाँ तक जाऊंगा तो मुझे एक और ट्राइंगल मिलेगा। तो यहाँ से अगेन एक पॉइंट कॉमन ये है, दूसरा कॉमन पॉइंट ये है, तो 2 कॉमन पॉइंट ये हुए। तो कहने का मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखा जाए टोटल, तो इस फिगर में 10 प्लस 10 प्लस यहाँ पर जो कॉमन ट्राइंगल्स हैं 2 प्लस 2 बराबर है 4 कॉमन ट्राइंगल लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो 10 ये वाले, 10 ये वाले, 20 प्लस 4 जो है हमारे पास कॉमन ट्राइंगल हैं, दैट विल बी इक्वल टू 24। इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो कितना बना है? 24 बना है, 24 बना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले फिगर पे।
अब की बार जो इस फिगर में और इस पहले वाले फिगर में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसकी सेंटर लाइन है ना वो कनेक्ट नहीं है, और पिछले वाले फिगर में क्या था, सेंटर लाइन कनेक्ट थी। तो सबसे पहले आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड योर आंसर। देन देखिएगा, सबसे पहले इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं, फिर से क्या करेंगे, नंबर देंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब लास्ट नंबर कितना है 4, उससे एक बढ़ाओ, 2 से डिवाइड करो, 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 10। एंड अगेन नीचे वाले पार्ट में देखेंगे, हम नंबरिंग करके देखेंगे 1 2 3 एंड 4, दैट विल बी 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2, अगेन कितना आया 10। अब यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं बड़ा डिफरेंस पहले वाले फिगर में और इसमें, वो क्या होगा कि यहाँ पर कितने कॉमन ट्राइंगल बनेंगे। जरा देखिएगा, क्या यहाँ पर कॉमन ट्राइंगल बनेगा कोई? तो देखो, यहाँ से जो सेंटर लाइन है, मैं यहाँ से विजिट करूँ, यहाँ से विजिट किया 2 और यहाँ से विजिट कर लिया मैंने 3, तो मतलब अभी तक कोई भी क्लॉज फिगर नहीं बना विथ 3 साइड्स। तो जब 3 साइड से क्लॉज फिगर नहीं बना तो वो ट्राइंगल नहीं है, जब नहीं है तो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, नो कॉमन ट्राइंगल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे नो कॉमन ट्राइंगल, कोई भी उभयनिष्ठ त्रिभुज नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स होंगे वो कितना हो गया, वो 10 + 10 इक्वल टू है 20। उम्मीद करता हूं ये बात जरूर समझ आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले फिगर में। जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। और इस फिगर के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो ये एग्जाम ओरिएंटेड फिगर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी जगह पूछा भी गया है। तो इसका तो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसके डायरेक्टली वैल्यू भी हम याद करते हैं तो एग्जाम में हेल्पफुल होता है, बट यहाँ पे हम समझेंगे इसको। तो बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें, तो देखते हैं। सबसे पहले है ना, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ए पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ, ए बी और सी, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और ये ओ है। यदि हमारे पास इतना नाम देने के बाद में फिर से बेसिक कंसेप्ट यूज़ करें तो हमने पहले वाले जो वीडियो है उसमें देखा था कि यदि एक ट्राइंगल ऐसा है और इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 1 और 2 इक्विवेलेंट है, 1 + 2 करके 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो क्या कंसेप्ट होगा अभी देखिएगा। सबसे पहले मैं जो ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा हूं वो है ए और बी। जो ट्राइंगल है वो है ए और बी। ए और बी में लाइन किसने डाली है, ये ई लाइन, ओ ई लाइन ड्रॉ की है, तो 1 और 2 नंबर दे दीजिएगा। फिर हमारे पास जो अगला ट्राइंगल मैंने सेलेक्ट किया है वो बी और सी है। तो देखिएगा बी और सी में लाइन किसने ड्रॉ की, डी ने, ओडी जिसको हम बोल रहे होते हैं, 1 और 2। गॉट इट। अच्छा, अगला जो ट्राइंगल बेटे मैंने सेलेक्ट किया है वो है ए ओ सी। तो ए ओ सी, यहाँ पे लाइन किसने ड्रॉ की है, लाइन किसने बनाई है, ओ और एफ लाइन है। इसका मतलब अगेन इसको वैल्यू दे दीजिएगा 1 और 2। अभी तक यूनिकनेस है हमारे पास में, जो एक सबसे बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है हमें ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी इक्विवेलेंट है, पूरी जो ये लाइन ड्रॉ की है दैट इज ए डी लाइन है वो। तो ए डी के अंदर 1 + 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 + 2 लिखा है, जो ए डी है, ए बी सी एक त्रिभुज था, उसने ए डी लाइन डाली, तो अगेन 1 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यदि हमारे पास एक यहां से देखा जाए तो ए ओ बी का वैल्यू कितना हो गया, 1 + 2 3। बी ओ सी का वैल्यू कितना हो गया, 1 + 2 3। ए ओ सी, ये रहा ए ओ सी, इसने लाइन डाली तो 1 + 2 3।
अच्छा, ए बी सी, इस एडी ने लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास अगेन 3 हो गया। इसके बाद में यदि हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो मेरे पास जो है ना, जो त्रिभुज है वो ऐसा है, जिसका नाम दे रखा है ए और बी और सी। देखो इस सी से ये वर्टेक्स जो जा रहा है तो इसका नाम है ई, इसका नाम है ई। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 लाइन। लेकिन हमारे पास 1 + 2 3 नहीं होगा, क्योंकि एबीसी जो है वो ऑलरेडी काउंट हो गया। तो एक ट्राइंगल तो ये बनेगा और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बनेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 2 हो गए। और हमारे पास नेक्स्ट, यदि मैं यहां से एक और त्रिभुज सेलेक्ट करूं, जैसे अगेन एबीसी, ये एबीसी लिया हमने। अब यहां से बी से क्या हो रहा है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो एबीसी तो पहले से काउंट हो गया और एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। तो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आने वाले हैं दैट विल बी इक्वल टू 2। तो जो यहाँ पर अगेन कितना हो गया, यहाँ से हम कर सकते हैं सम 2 + 2। तो देखिएगा जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आने वाले हैं 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, 12 + 4 यू विल गेट 16। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है 16। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो यदि अब हम, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्टार बना रहा हूं मैं, ये हमारे पास स्टार है। तो कुछ फिगर ऐसे होते हैं ना जिसको हमें डायरेक्टली लर्न करना होता है, या फिर हम समझ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीधा सीधा याद रखना पड़ता है। जैसे इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल दूं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सीधे सीधे 5 हो गए। और यहाँ पर जो है ना पॉइंट से 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, तो यहाँ से 5 पॉइंट और है। तो हमारे पास जो मिलने वाले ट्राइंगल होंगे तो 5 तो ये सीधे सीधे हैं और 5 और मिलेंगे। लाइक दैट इस पॉइंट पे हमें विजिट करना है तो मैं ऐसे आऊँगा, यहाँ से गया और ये गया, तो इस पॉइंट का विजिट किया हमने, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाके ऐसे। तो सभी जो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये जो 5 पॉइंट हैं तो ये 5 ट्राइंगल और देंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि इस जो स्टार में जो है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो 10 होंगे। एक और दूसरे तरीके की स्टार देख लेते हैं हम लोग, तो चलते हैं आगे। देखिए हमारे पास ये एक क्या है, स्टार है, 2 ट्राइंगल्स हैं, जो एक सीधा बना है एक उल्टा बना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमारे पास अभी तक जो सीधे सीधे इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिखे हैं वो कितने हैं, 6 हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये ए बी सी नाम लिखा। अच्छा इसका नाम लिख दिया मैंने, ये डी, ई और एफ। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की यदि टोटल की हम बात कर रहे होते हैं तो 6 तो ये हैं और एक है हमारे पास ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, एक सीधा और एक उल्टा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आने वाले हैं वो हमारे 8 होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसान क्वेश्चन था और सब सॉल्व भी हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स बना रहा हूँ तो देखते जाइएगा आप लोग।
जैसे हमने यहाँ तक कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हैं, तो देखते हैं कैसे काउंट करते हैं अब तक। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जल्दी से निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको डबल कर रहा हूँ। तो 8 × 2 यू विल गेट 16। यहाँ पर इस फिगर में जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो 16 होंगे हमारे। यहाँ पे फिर से नंबर दो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो गया 7। जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आने वाले हैं इसको फिर से मैं डबल कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 14। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े तो देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। यहाँ पर 6 है तो 6 × 2 मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो कितना हो गया 12। अच्छा फिर से आगे बढ़े, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 5 × 2 बराबर है 10 के। अब एक सीरीज और धीरे धीरे मैं इनकी लाइंस रिड्यूस करते हुए जा रहा हूँ, एक एक लाइन रिमूव करते हुए जा रहा हूँ। तो और आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये किया तो देखो वो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें अगेन यदि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें तो ये 4 × 2 हो गया, बराबर है 8। अब और लाइन कम करेंगे, एक एक लाइन देखो ना, सब में से मैंने एक एक लाइन रिमूव की है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो इससे और आगे बढ़े तो हमने ये लाइन ड्रॉ की और फिर ये लाइन ड्रॉ की, मैंने ये रिमूव कर दिया। तो अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, लाइक मैं इसमें 1 दूँ, लाइक 2 दूँ और लाइक 3 दूँ, और 3 × 2 नहीं होगा। 3 × 2 कर रहे होते तो वो रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, जबकि हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें देखें तो 1 + 2, 1 + 2 3 हो गया, और एक ये है हमारे पास ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं इसमें कितने हैं, ये 4 हैं। इसके जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो आप ऐसे कहेंगे कि सर ऐसा लॉजिक क्या है, अब इसमें डबल क्यों नहीं किया। तो लॉजिक बिहाइंड दैट एंड कंसेप्ट बिहाइंड दैट, इसके पीछे जो हमारा लॉजिक है वो ऐसा है कि जब भी हमारे पास ये हमारे एक स्क्वायर है और इसमें जो है ये डायगोनल है, ये दोनों क्या करते हैं, यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो हम जितने भी लाइन्स हैं, जितना भी नंबर है उसको क्या करते हैं, नंबर देके मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, इस लाइन को यदि मैं ऐसे बढ़ाता आगे तक, ठीक है, तो ये डायगोनल बनता, विकर्ण बनता, और जब विकर्ण हमारे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो हम डबल करके आंसर दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है ना तो डायगोनल है, यहाँ पर भी ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, जो सारे विकर्ण हैं वो हमारे पास परफेक्टली मिल रहे हैं। बट इस फिगर में क्या नहीं है, विकर्ण नहीं है, इसलिए हम डबल करके आंसर नहीं दे रहे होते हैं। ये तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जैसे एग्जाम ओरिएंटेड एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये सारे जो हैं वो कंसेप्ट यूज होंगे हमारे। तो देखते हैं ये कंसेप्ट कैसे यूज होंगे, वो अगला फिगर बना के देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे हम बात करें ना कि ये धीरे धीरे चीज़ें हैं ना, आप बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो धीरे धीरे बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड फिगर को भी आप आराम से सोच रहे होंगे, आराम से आंसर कर रहे होंगे। तो देखो वहाँ तक कैसे लेके चल रहे हैं आप लोगों को। ये एक फिगर है, बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। हम अब हमने एक स्क्वायर की बात की पहले, उसमें डायगोनल इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर लिया और सभी का डायगोनल इंटरसेक्ट किया और दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं इसमें नंबर दे दो। पहले केवल इस स्क्वायर को देखिएगा, पहले केवल एक इस वर्ग को देखिए। ये 1 2 ये 3 एंड 4, देन 4 × 2, भाई इसका आंसर बन गया 8। इसमें अगेन नंबरिंग देंगे हम लोग, 1 ये 2 ये 3 और ये 4।
जैसे ही हमने अब इस स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं तो इस स्क्वायर में जो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आ रहे होते हैं, अगेन 4 × 2। तो यहाँ तक मुझे समझ आया कि 8 यहाँ से और 8 यहाँ से। अब आगे क्या होगा, जब इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो देखो ये हमारे पास दो कॉमन पॉइंट हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास ये दो कॉमन पॉइंट हैं। इन कॉमन पॉइंट के लिए जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये है और दूसरा वाला ये है। ये दो जो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और निकल के आए हैं। तो यहाँ पर जिसका आंसर बना है वो 8 + 8 16 + 2 18 आंसर हो गया। तो धीरे धीरे ना कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, इससे अच्छा और अगला फिगर बनेगा। तो देखिएगा, देखते हैं अब थोड़ा सा और बढ़ाया है फिगर को, अब कितने आंसर दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 2 3 एंड 4। मैं कहूँ भाई 8 यहाँ से होगा, 8 यहाँ से होगा, 8 यहाँ से हो रहा होगा। अभी तक कोई मर्ज नहीं किया है, बिल्कुल इंडिविजुअली स्क्वायर्स की काउंटिंग की है हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में। जिस एक स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो 8 आ रहे हैं। 8 + 8 16 + 8 24 हो गया। अभी हम जैसे अभी 2 को मर्ज करके देखा था, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है 2, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे, 2। यहाँ पर कितने कॉमन पॉइंट हैं, 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो मिलेंगे वो हमारे कितने हो गए। यहाँ 2 कॉमन है, अगेन यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 + 2 8 + 8 16 और 8 24, 24 और 2 26 + 2 कितना हो गया, 28 28 हो गया। इस फिगर का जो आंसर बना है आपके लिए वो कितना है, 28 है। तो लिख लीजिएगा इसको, बढ़ते आगे। अब बताइए, हमने एक स्ट्रेट लाइन और ले ली तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आंसर दे पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो, यदि पहले इस स्क्वायर की बात की जाए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अगेन हम इसमें नंबर दें तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो हमारे पास 6 × इसको डबल कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी 6 × 2, तो मतलब यहाँ से आया 12 और यहाँ से कितना आया, 12। अब देखते हैं यहाँ पे जब कॉमन पॉइंट देख रहे होते हैं, ये एक कॉमन पॉइंट है और ये एक कॉमन पॉइंट है। पिछले वाले फिगर में देखा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा उस फिगर में नहीं थी, अब की बार हमने ये भी ऐड कर दी। तो जब इस कॉमन पॉइंट को देखते हैं तो एक तो ट्राइंगल जो है हमारे पास ये आ रहा है और एक हमारे पास ये आ रहा है। ये 2 कॉमन ट्राइंगल तो थे ही थे, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ की है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला अगेन आया। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ ना कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना, अब की बार इस स्ट्रेट लाइन की वजह से पहले वाले क्वेश्चन में यदि 2 ट्राइंगल दे रखे थे, यदि 2 कॉमन पॉइंट थे तो 2 ही ट्राइंगल थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं थी। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन आने से जो फर्क पड़ा है वो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस एरिया से जो है ना हमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, यदि कॉमन पॉइंट है तो उससे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 4 और मिल रहे हैं। तो 12 + 12 24 हो गया,
2 26 और 2 28। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बना है वो कितना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 28 है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं आगे। देखो एक और फिगर लेते हैं हम। देखिए ये हमारा फिगर है। देखते हैं कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बता रहे होते हैं आप लोग, जवाब दीजिएगा। सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर बॉक्स में से कितना मिला, हमें 8 मिला। ऐसे ही हम अगले को देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ से 4 इंटू 2 मिला, कितना हो गया, अगेन 8 हो गया। तो हमारे पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अगेन कितना हो गया, 8। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, 24 हो गया। अब मैं इसको यदि मर्ज करूं तो मैं इन दो स्क्वायर को मर्ज कर रहा हूं। एक कॉमन पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, एक कॉमन पॉइंट मुझे ये दिख रहा है। इस कॉमन पॉइंट पे लास्ट फिगर में हमने बात की थी कि यहां से एक ट्राइंगल मिल रहा है और दूसरा वाला ट्राइंगल यहां से मिल रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2 और बढ़ गए। लेकिन अब हमने तो इन दोनों को मर्ज किया है ना, अब इन दोनों को यदि हम मर्ज करें, एक मर्ज करके देखा जाए तो कॉमन ट्राइंगल यहां से कितना आएगा। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का ही कॉमन पॉइंट है। तो यहां से ये जो ट्राइंगल है एक, और दूसरा वाला ये जो ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल और निकल के आए। क्या यहीं तक आंसर होगा, जज कीजिएगा एक बार। नहीं, अभी तो एक जो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को दिखता है वो ऐसा है। देखिए, जिसका नाम लिख देता हूँ A, और ये है B और ये है C। जैसे हम ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे और यहाँ से देखिएगा एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है, मैंने लिख दिया है, वो है ABC। तो देख लीजिएगा सम करके जो भी आंसर आ रहा है, 8 + 8 16, 8 24, 2 26, 2 28 + 1, यू विल गेट 29। जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आ रहे हैं वो कितने हैं, वो 29 है। तो इस फिगर का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड फिगर है। जो ABC हमें बड़ा ट्राइंगल है बहुत कम लोगों को दिखता है, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ में हमें अगला एक और फिगर देखते हैं, ठीक है। अच्छा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड फिगर है, तो सभी देखिएगा। देखो ये हमारे पास फिगर है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं देखिएगा। सबसे पहले 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये कितने हो गए, 7। अच्छा, इसको एक और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये लाइन और पूरी कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये के, यहाँ पे मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो कितना हो गया, 16 प्लस। देखिए मुझे एक ट्राइंगल अकेला ये मिल रहा है, एक ट्राइंगल मुझे ये मिल रहा है। अभी रहने दीजिएगा इनको। मुझे ये पार्ट देखो, ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें 1 + 2 जिसको मैंने नाम दे दिया A, B और C। ये जो ABC है जिसने लाइन ये डाली है, ये वाली लाइन है, ठीक है।
तो ए बी सी जो सी है उसमें कितने ट्राइंगल मिले हमें? 3। अच्छा नीचे और आइएगा ऐसे करके, तो इसको नाम दे देता हूँ डी और ई। अब जो ट्राइंगल देख रहे हैं वो है ए डी ई। तो ए डी ई के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे? अगेन हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओ ओ ओ लिख देता हूँ। तो जो ए ओ है वो लाइन डाल रही है, तो अगेन कितना हो गया? 1 + 2 3। अब इसके साथ में इनको क्या करते हैं? मर्ज करने स्टार्ट करते हैं। तो इस फिगर को यदि यहां से यहां तक मर्ज करेंगे इन दोनों को, तो एक तो ये फिगर है और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो ये है। तो मैं इसको कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं 2। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने लिख सकता हूं? 2। अच्छा एक तो ये खुद है और मैं इधर से भी क्या करूं? इसको मर्ज, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? अगेन 2 हो गया। और यहां पे यदि इसको हम मर्ज कर रहे हैं तो देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये 1 हो गया और ये अगेन 2 हो गया। तो मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल गए 2 और। अब यदि इसमें और कुछ देख लीजिएगा, कुछ है क्या? तो इसका सम कर लीजिएगा, कुछ नहीं है। 16 + 3 19, 19 + 3 22, 2 24, 2 26 और 2 28। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो कितना है? वो 28 है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि यहाँ तक सारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं वो गिनना सीख लिया होगा और जल्दी ही इसका आपको अगला पार्ट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।